अब सब क्या लगता है आपको? मॉम की तबीयत ठीक तो है ना? आपको पता है दादाजी को बीपी और शुगर दोनों, उनका मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने खाना तक नहीं खाया। अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सरू, भाभी साहब, जब 9 साल पहले मैं बहू बनकर इस घर में आई थी ना, तब मैंने एक बात देखी थी। जब बात त्योहार और रीति रिवाज की होती है तो मम्मी जी एक एक चीज पूरे विधि विधान से करती हैं। लेकिन आज कुल देवी की पूजा के दिन घर में इतना सन्नाटा है। हर साल मम्मी जी अपने हाथों से भोग बनाती थी, पूजा करती थी, घर में इतनी रौनक रहती थी। आज पूजा तो दूर, मम्मी जी ने कल से कुछ खाया भी नहीं है। मौसा ने कुछ खाया भी ना। वेद, तुम मेरे फेवरेट फ्लावर्स लाए हो। झूठी है ये लड़की। सरू का सच पहले से जानता था। रमेश, रमेश, क्या हुआ? बोल दो इसे, जो कांटे इसने हमारे रिश्ते में बोए हैं, फूल लाने से उनका दर्द कम नहीं हो जाएगा। वेद, प्लीज, अभी सही टाइम नहीं है। तारा की अभी तबीयत ठीक नहीं है। कल से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम सामने रहोगे, गुस्सा और बढ़ेगा और तबीयत खराब होगी। सो प्लीज अभी जाओ। हे रामनाथ जी बाबा, हमारी मदद कीजिए। ये मानसा और वेदसा के बीच की दूरियां मैं मिटा पाऊं। वेदसा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक बार मासा से नहीं। रामनाथ जी बाबा, ये हमारा प्रण है कि आज घर में कुलदेवी की पूजा होकर रहेगी और मासा भी खाना खाएंगी। ये पहली चूड़ी सासरे में सबसे मिलजुल कर रहना, सबको जोड़े रखना। हमारे को आशीर्वाद और हिम्मत देना रामनाथ जी बाबा कि मैं इस टूटे हुए परिवार को जोड़ पाऊं और अपनी इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाऊं। सूरज, बिंदिया, सब लोग इकट्ठे हैं। घर का स्टाफ इकट्ठे गया, जल्दी जल्दी बाहर आइए। अरे कितने सारे काम पड़े, तुम लोग इकट्ठे हैं। घर में पूजा है कुलदेवी की, सब तैयारियां कीजिए पूजा की। और हाँ बिंदिया, अभी तक खाना ना बनाया तुमने? अच्छा एक काम करो, जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाओ। चलिए चलिए चलिए, सब काम पे लग जाइए। ये सब क्या है? क्या कर रही हो? कुलदेवी की पूजा की तैयारियां कर रही हूँ। और हाँ रचना, हमारे को ना उस सब हाई फाई खाने के बारे में कुछ पता ना है, क्योंकि मैं तो ठहरी खरेस की जरूर। तो आज ना हम देसी स्टाइल खाना बनाएंगे, ठीक है बिंदिया? तुम ना वो बनाओ, दाल बाटी और पूरी, कद्दू की रोटी सब्जी, बूंदी और खीर भी, ठीक है? और हाँ, आज सब नाश्ता जमीन पर नीचे बैठ के करेंगे, ठीक है? सरू क्या है ये सब? हाँ, इस घर की हेड मॉम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके नियम, उनके रूल्स चलते हैं, ठीक है? और ये जो कुलदेवी की पूजा है ना, इसकी सारी तैयारियां भी सिर्फ और सिर्फ मॉम ही करती हैं। गॉट इट? हाँ तो कट्ठे मासा, हमारे को तो कहीं नजर ना आ रही। सुबह से देखा ही ना है मैंने उनको। बुलाओ बुलाओ उन्हें, नीचे बुलाओ, फिर वो कर लेंगी पूजा तो चलेगा हमारे को। वो भी हमारी मदद करेंगी, है ना? सरू, ये सब क्या कर रही हो? मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन मासा तो नीचे ही ना आ रही, तो घर के काम रुक जाएंगे के? घर की बागडोर किसी ना किसी को तो संभालनी पड़ेगी ना। अगर सास नहीं तो बहू सही। अगर आपको हमारी मदद करनी है तो कीजिए, वरना मैं तो चली पूजा की तैयारियां करने के लिए, ठीक है? हाँ फुल्ला, मैं तो बढ़िया जम गई हूँ। अठे मजा आ गया। मासा, हाँ वो अभी भी थोड़ी नाराज है, रूठ के कोप भवन में बैठी है, इसीलिए तो सब कुछ म्हारे को संभालना पड़ रहा है। तू जानती है
इस घर में ना कुलदेवी की पूजा बड़े धूमधाम से हो गए, वो भी अब हमारे को ही करनी पड़ेगी। और जो भोग वाला प्रसाद इस घर की मालकिन बनाती है ना, वो भी आज मैं ही बनाऊंगी। बड़ा मजा आएगा हमारे को। अच्छा चल, हमारे को ना बहुत काम है और सब स्टाफ को भी चीजें बतानी है। मैं अभी आई। मॉम, आपने सुना ना सरू को? पता नहीं कितना अजीब सा बिहेव कर रही है। आपने देखा, आपके जैसे कपड़े पहन रखे और आप ही की तरह सारे स्टाफ को ऑर्डर दे रही है। दिस इज टू मच। मॉम प्लीज प्लीज बाहर आइए एंड डू समथिंग। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है सरू को इस घर में और वो इस घर की बॉस बनने की कोशिश कर रही है। मॉम प्लीज, मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। प्लीज बाहर आइए एंड डू समथिंग। जाओ यहाँ से। इतने सालों में तारा मैडम के अलावा ये पूजा किसी ने नहीं की। और नई बहू क्यों इतना बड़ा पंगा ले रही है मैडम जी से? आखिर चाहती क्या है? मासा, हमारे को पता है कि आप अपनी जगह हमारे को ये सब करते ना देख पाएंगे। आपको अपनी परंपरा जारी रखने के लिए खुद आकर विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। ने पूजा कर ली तो आपको भोग तो खाना ही पड़ेगा, और आप खाएंगे तो बाकी सब भी खाएंगे। बस इसीलिए ये सब करने की जरूरत कर रही हूँ, वरना इस घर में आपकी जगह लेने का विचार हमारे सपने में भी ना आ सके। सरू, तुम ये पूजा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है सरू, ये पूजा सिर्फ माँ करती है। और ये कपड़े माँ से क्या हो क्या रहा है यहाँ सरू? माँ देख लेंगी तो। मैं तो बस इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। अब तारा मासा आ ही ना रही है तो किसी को पूजा तो करनी पड़ेगी ना। और अगर हमारा पूजा करना किसी को खटक रहा है तो फिर तारा मासा खुद नीचे आए और कर ले पूजा। अरे सरू, भाई ये क्या करिए, प्लीज कुछ करिए। ओम श्री जीण भगवते नमः। श्री जीण ओम श्री जीण। सरू प्लीज बंद करो इसको। तुम्हें मंत्र भी नहीं आते, प्लीज बंद करो इसको सरू प्लीज। माँ बहुत नाराज हो जाएगी, मत करो। ठीक है, कोई बात ना। गलत तो गलत, लेकिन पूजा तो मैं ही करूंगी। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है सरू, बंद करो उसको। हमारे को पूजा करने दीजिए वेद साहब।